समाज बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर BL कुमावत अचरोल जयपुर से हूँ। आज अपन चर्चा करते हैं भवन निर्माण कला में अपने पूर्वजों की एक कला अपने लिए धरोहर है और इस कला में अपन ऐसा क्या कर सकते हैं जो देश में जो ये बेरोजगारी की समस्या है इसमें अपना क्या योगदान रह सकता है। तो आज चर्चा करते हैं एक में जो वास्तविक स्टोरी है। एक कुमावत बंधु ही हैं जो कुमावत समाज में उन्होंने जन्म लिया और उसके जो पिताजी थे वो एक तरह से सामान्य कारीगर थे और जब थोड़ा सा उनका बुढ़ापा आया तो बेटे को लोगों को कहने के अनुसार उन्होंने फोटोग्राफी के काम में लगा दिया और कमल स्टूडियो के नाम से बढ़िया फोटो स्टूडियो था उनका शाहपुरा में। लेकिन उस युवा के मन में एक तरह से अलग ही जिज्ञासा थी। लोगों के कहने से काम तो शुरू कर दिया, काम में भी पारंगत रहा, अपना फोटो स्टूडियो के काम में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया। लेकिन उसकी जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा ये थी कि अपने जो समाज के का जो काम है, मूलभूत जो काम है अपने समाज का भवन निर्माण, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके पिता को एक नई प्रेरणा मिली और दोनों बाप बेटे ने मिलकर के शुरुआत में एक कोटा स्टोन की दुकान वहीं साफरा में ही स्टार्ट की। अब पिता वृद्ध थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बच्चे में कुछ शिक्षा भी थी, कुछ अनुभव भी उन्होंने पिता से लिया। कई और समाज बंधु जो समाज के बुद्धिजीवी लोग थे उनसे इस अपने जो पूर्वजों की धरोहर थी इसके बारे में करने की एक तरह से जिज्ञासा प्रबल हुई और उस जिज्ञासा के धीरे धीरे पंख लगना शुरू हुआ। उन्होंने उस फोटो स्टूडियो के काम को तिलांजलि दे करके एक तरह से अपना जो समाज की धरोहर थी भवन निर्माण कला, उसमें उस टाइम में छापरा में जो ग्रेनाइट के बहुत से प्लांट लगे हुए थे। राजस्थान में अगर देखा जाए तो टाइल प्लांट छापरा में सबसे ज़्यादा लग गए थे, लेकिन उन लोगों में अनुभव नहीं था, न उस काम में सम्मिलित तो हो गए थे। ग्रेनाइट की टाइल प्लांट सबसे ज़्यादा छापरा में तैयार होते थे, लेकिन समर्पण की भावना उन लोगों में नहीं थी। धीरे धीरे वो बंद होने के कगार पे आ गई सभी जो प्लांट थे। और इन्होंने कमल जी ने एक जो टाइल प्लांट था बिल्कुल बंद हुआ उसको खरीद करके उसमें समर्पित होकर के लगे और धीरे धीरे इन्होंने अजीतगढ़ में भी एक जो टाइल प्लांट था उसकी शुरुआत की। धीरे धीरे उस प्लांट में नए नए जो तकनीक थी उसका उपयोग करते हुए थोड़ा थोड़ा बड़ा किया, एक्सपोर्ट की भी करना शुरू कर दिया। लोगों से माल तैयार करवाते और खुद एक्सपोर्ट करते और उनकी जो धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ा तो उनकी जो एक तरह से जिज्ञासा थी उसके पंख लगना शुरू हो गया। और जब उनका एक्सपोर्ट का काम विश्व में होने लगा और भारतीय जितने भी एक्सपोर्ट के उसके ग्रेनाइट के एक्सपोर्टर थे उनकी 100 लोगों की सूची में उनका नाम आ गया। आज उन्होंने एक किशनगढ़ में बड़ा प्लांट ग्रेनाइट की जो टाइल्स और ग्रेनाइट के स्लेब तैयार करने के लिए लगाए हैं और मैं मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि इस बंदे में वो जुनून पैदा हुआ जिसने एक तरह से अपने कुमावत समाज का नाम भी रोशन किया और इतिहास रख दिया। ग्रेनाइट जो बंद हुए प्लांट थे उनमें एक तरह से उनका पुनर्जन्म करते हुए नया आयाम छुए और आने वाले समय में ये बंदा अगर इसकी जिज्ञासा को इसी तरह से बल मिलता रहा और इसका आत्मविश्वास बढ़ता रहा तो आने वाले समय में भारतीय जितने भी ग्रेनाइट के एक्सपोर्टर हैं उनमें नंबर 1 आने की इस बंदे की संभावना है, क्योंकि इसने जिद कर ली कि मेरे को ये काम करना है। तो मैं समाज के सभी समाज बंधुओं से अपेक्षा करता हूँ कि इससे एक प्रेरणा लेकर के, जरूरी नहीं कि आप ग्रेनाइट के क्षेत्र में ही काम करें, भवन निर्माण में ऐसे ऐसे अपने दिमाग की सोच के हिसाब से ऐसे नए एक्सपेरिमेंट करें। लोगों की जो पहले से चलती आ रही है उसके अलावा ऐसे नए सर्जन करें कि मकान के आज कोई भी मानव समाज का कोई भी बंदा अगर मकान बनाने की सोचता है तो वो ये सोचता है 20-30 लाख रुपए
की कोष्ठ से अपन सामान्य मकान बना सकते हैं। लेकिन अपने समाज का एक तरह से ये पैतृक काम है अपना भवन निर्माण का, तो इसमें नए एक्सपेरिमेंट करें। अपन अपने मानव समाज को कैसे ये आवासीय सुविधा जितनी सस्ती हो सके नए एक्सपेरिमेंट करने से ही ये मिल सकती है। तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने की सोचें युवा, और ये जो अपने समाज का पैतृक काम है इसमें शिक्षा के साथ में संगम करके, शिक्षा का संगम और कला का संगम एक साथ हो जाएगा तो वो गंगा बह सकती है जिससे अपन आने वाले समय में मानव समाज को आवासीय सुविधाएं बहुत ही कम पैसे में भी दे सकते हैं। केवल कल्पना को एक तरह से जिज्ञासा में बदल करके लक्ष्य तय करें कि मैं इस क्षेत्र में नए एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा और आने वाले समय में मैं समाज के लिए क्या दे सकता हूं। समाज में अपना नाम होगा, देश में अपने समाज का नाम होगा, और आने वाले समय में विश्व में भी अपन अगर ऐसी कोई नई खोज करके नया एक्सपेरिमेंट करके उसमें सफल हो जाते हैं तो अपने देश का नाम भी विश्व पटल पर आएगा। जय हिंद, जय कुमावत समाज।